हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग एजुकेशन क्लब। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से कनिष्ठ अभियंता सीधी भर्ती 2022 के बारे में। तो उसमें पीडब्ल्यूडी, पीएचडी और यूडीएच में और उसमें कितनी पोस्ट हैं और किस वर्ग में कितनी पोस्ट हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जेएन की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, जो कि ये नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा। ये 17 जनवरी 2022 को रिलीज़ हुआ था। तो उसमें किस में कितनी पोस्टें हैं वो अपन देखेंगे इस वीडियो में। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता डिग्री होल्डर के लिए, सिविल के लिए डिग्री होल्डर के लिए जो नॉन टीएसपी एरिया उसमें 390 पोस्ट है और टीएसपी के लिए 32 पोस्ट है। टोटल 422 पोस्ट हैं। और डिप्लोमा के लिए नॉन टीएसपी एरिया में 61 और नॉन टीएसपी एरिया में 5 पद हैं। टोटल 64 पद हैं। जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री होल्डर के लिए 196 है और टीएसपी एरिया के लिए 8 पद है। टोटल 204 पोस्ट हैं। डिप्लोमा के लिए सिविल डिप्लोमा होल्डर के लिए 96 नॉन टीएसपी एरिया में और टीएसपी में 5 है। 101 पोस्ट टोटल है। और कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी विद्युत डिग्री होल्डर के लिए 37 पोस्ट है। नॉन टीएसपी एरिया में है, टीएसपी एरिया में नहीं है। और डिप्लोमा होल्डर के लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की 26 पोस्ट है, नॉन टीएसपी एरिया में है। और स्वायत्त शासन विभाग में कनिष्ठ अभियंता की 143 पोस्ट है, नॉन टीएसपी एरिया और टीएसपी में 2 पोस्ट है। और डिप्लोमा होल्डर के लिए नॉन टीएसपी एरिया में 36 पोस्ट है और नॉन टीएसपी एरिया में कुछ नहीं है, उसकी पोस्ट है। और डिग्री होल्डर इलेक्ट्रिकल के लिए 44 पोस्ट है और डिप्लोमा होल्डर के लिए 11। टोटल 1040 पोस्ट है और नॉन टीएसपी एरिया की और टीएसपी में 52 पोस्ट है। टोटल मिला के 152 हो गई। इसमें आवेदन के लिए विशेष न्यूज़ है। तो इस प्रकार है कि आवेदन चयन के बाद जिस विभाग में यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग में, स्वायत्त शासन विभाग में पदस्थापन चाहते हैं, उन विभाग की प्राथमिकता का क्रम ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलम में भरें। अर्थात इसमें दिया हुआ कि जब आप फॉर्म भरें तब जो भी आपको पसंद है वो वाला विभाग अपने ऊपर रखे, क्रम वाइज रखे। जैसे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी फर्स्ट में रखे, इसके बाद पीएचडी, इसके बाद स्वामी विभाग, और आपकी जो इच्छा है उसके अनुसार आप रख सकते हैं। और आपका जो मेरिट आएगा उसके हिसाब से आपको उसकी पोस्ट है, आपको अच्छे नंबर आया और आपकी जो आपकी पसंद का विभाग है वो मिल जाएगा, अगर आपने वो चॉइस किया होगा इस क्रम में फर्स्ट में। और दूसरा, आवेदन की प्रक्रिया, तो वो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे SSOID के माध्यम से। तो वो इस प्रकार होगा। और आवेदन और परीक्षा शुल्क क्या रहने वाला है उसके बारे में हम देख लेते हैं। परीक्षा शुल्क रहने वाला है सामान्य वर्ग और क्रीमी श्रेणी के लिए, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 450 रुपये। और राजस्थान में नॉन क्रीमी श्रेणी, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 350 रहने वाला। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में उनके 250 रहने वाला है। और प्रवेश पत्र के बारे में हम देख लेते हैं कि बोर्ड समस्त अभ्यर्थी को बोर्ड वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। तो प्रवेश पत्र 10 दिन पहले उसका जारी कर दिया जाएगा, जब एग्ज़ाम होंगे तब इसके। उसके बाद किस में किस में कितनी की भर्ती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये नॉन टीएसपी एरिया के, नॉन टीएसपी में अनरिजर्व में टोटल 390 पोस्ट है, जो कि सामान्य की 99 है, महिला की 29 है, विधवा के लिए 11 और परिवक्ता के लिए 2 है। और एससी के लिए 45 पोस्ट है, एसटी के लिए 25 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 60 पोस्ट है, और एमबीसी के लिए 14 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 29 पोस्ट है। ये है पीडब्ल्यूडी में, वो डिग्री होल्डर के लिए। और ये डिप्लोमा होल्डर के लिए 61 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए है। उसके बाद 7 पोस्ट हैं जो एससी के लिए है, एसटी के लिए 4 पोस्ट है और 9 पोस्ट हैं ओबीसी के लिए। एमबीसी के लिए 3 पोस्ट है और 5 पोस्ट है डिप्लोमा होल्डर के लिए, वो ईडब्ल्यूएस के लिए। और इसी प्रकार
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी में भी टोटल 196 पोस्टें हैं जो कि डिग्री होल्डर के लिए है। उसमें अनरिजर्व के लिए 52 पोस्ट हैं और SC के लिए है 20 पोस्ट है, ST के लिए 17 पोस्ट हैं, 31 OBC के लिए है और अनरिजर्व के लिए EWS के लिए 14 पोस्ट है। तो इस प्रकार सिविल डिप्लोमा की पोस्टें PhD विभाग में 96 है और कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की जो पोस्टें हैं वो PhD में 37 पोस्ट हैं टोटल। इसमें अनरिजर्व की 15 पोस्टें हैं, 5 पोस्टें SC की है, 3 पोस्टें ST की है, 2 पोस्टें OBC की है, एक पोस्ट है वो MBC की है और EWS की 2 पोस्टें हैं। और अब बात करेंगे स्वायत्त शासन विभाग और UDH की। उसमें डिग्री होल्डर के लिए, सिविल डिग्री होल्डर के लिए टोटल पोस्ट है 143 है और 38 है वो अनरिजर्व की पोस्टें हैं। उसके बाद 16 पोस्टें हैं वो SC की है, 12 ST की पोस्टें हैं, 21 OBC की पोस्टें, 5 MBC की है और 10 पोस्टें जो है वो EWS के लिए है। उसके बाद हम देखिए कि कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा की जो पोस्टें हैं वो टोटल 36 पोस्टें हैं UDH में, जो कि 12 अनरिजर्व के लिए है, 4 SC के लिए, 3 ST के लिए, 5 OBC के लिए, 1 MBC के लिए और 3 EWS के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल की जो डिग्री की पोस्टें हैं वो 44 टोटल पोस्टें हैं UDH में। इसमें 12 जो पोस्टें हैं वो है अनरिजर्व के लिए, 5 पोस्टें हैं वो SC के लिए, 4 ST के लिए, 7 है वो OBC के लिए, 2 MBC के लिए, 3 EWS के लिए। तो कुछ इस प्रकार पोस्टें थी। अब बात करते हैं हम TSP एरिया की। TSP एरिया में जो अनरिजर्व की पोस्टें हैं PWD में वो 32 पोस्टें हैं और SC की 1 पोस्ट है और 10 ST की पोस्टें हैं। और जो डिप्लोमा की पोस्टें हैं वो टोटल 5 हैं TSP एरिया में, 5 पोस्ट है टोटल। उसमें 3 अनरिजर्व की है और ST की 2 पोस्टें हैं। उसके बाद PhD में जो पोस्टें हैं वो अनरिजर्व के लिए टोटल पोस्टें 8 है PhD के लिए, जो डिप्लोमा होल्डर के लिए है वो। अब बात करके PhD में टोटल 8 पोस्टें हैं। उसमें डिग्री होल्डर की 5 पोस्टें हैं और डिग्री होल्डर अनरिजर्व की 5 पोस्टें हैं और ST की 1 पोस्ट है। अब डिप्लोमा होल्डर की बात करते हैं। डिप्लोमा होल्डर में टोटल 5 पोस्ट है, 2 है वो अनरिजर्व की है और 3 है वो ST की है। SC की इसमें पोस्ट नहीं है डिप्लोमा होल्डर में। उसके बाद है